आप भी बहुत अच्छा करते हैं। बाद में सर आपका जो ये फौजी बैच है उससे भी मैं जुड़ गया था सर। हाँ सर, फौजी बैच से जुड़ा था मैं, और पहले विषय यूट्यूब के तो कनेक्ट रहते हैं ना शाम को 8 बजे वाले आप। किया मतलब आपने जो फौजी बैच चलाई सर, वो फौजी बैच से मेरे को मतलब मैं पूरा 100% तैयार हो गया। मैं मतलब पेपर फौजी बैच से जुड़ा था मैं। आप ही से पढ़ा हूँ, मैथ मैंने आप ही से पढ़ा है। फौजी बैच सर आप लोग शुरू करवाए, बस पहला क्लास से ही हम उसी समय ज्वाइन हुए और फुल फोकस बस इसी पे था मेरा। फौजी बैच, जिससे पढ़कर 20,000 से भी ज्यादा बच्चों ने बदली है अपनी किस्मत। एसएससी जीडी 2022 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाले फौजी बैच के साथ एसएससी मेकर की टीम एक बार फिर तैयार है 2023-24 में भी सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने के लिए। शानदार टीम और दमदार कंटेंट के दम पर इसी फौजी बैच ने बदली है 20,000 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी। तो अब है आपकी बारी। अब आइए एसएससी जीडी 2022 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाला जादुई बैच फौजी बैच मात्र 399 रुपए में। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच और करें एसएससी जीडी में अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का एसएससी मेकर पर। उम्मीद और आशा करता हूं कि आप लोग कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। मेरे भाई, आज की क्लास जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही गौर से देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। एग्जाम में वो प्रश्न हैं जो आपके आते हैं, अच्छे लेवल के प्रश्न होंगे, थोड़ा सा अच्छे तरीके से हम सब कवर करेंगे। गुड इवनिंग का समय था मेरे भाई, सबको तहे दिल से गुड इवनिंग कर लिया हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ आप सभी को। टेंशन मत लो, आराम से पढ़ाई करो। नाम में कुछ नहीं, नाम तो आपको पता है लास्ट में लिया जाता है, इतना बात पता है। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हम अपने क्वेश्चन से मुलाकात कराने से पहले एक बात करेंगे यहाँ पर, जो आप लोगों के बीच में फौजी बैच है। आपको पता है ये क्लासेस आपके अपने ही ऐप पर मौजूद है। इसमें आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, आप पता है एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करेंगे, उसके माध्यम से पूर्ण सटीक और सही जानकारी मिलता है। और ये ऑफर भी सीमित समय के लिए है, जैसा कि आपको यहाँ पर कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है। चलिए थोड़ा सा आगे कुछ बातें करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से मुलाकात कराएंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, घी के दिए जलाना। आराम से उत्तर दीजिएगा, बहुत जल्दबाजी नहीं होना चाहिए उत्तर देने इस टाइम, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं होना चाहिए अगर आप किसी चीज़ का उत्तर दे रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर कह रहा है, एक मुहावरा है और मुहावरा ये कह रहा है घी के दिए जलाना। विवाह करना तो आप भी खुश हो जाएंगे और शायद कोई खुश नहीं होगा, काट दीजिए। हंसी उड़ाना, तो यहाँ पर कोई घी के दिए जलाने वाली बात नहीं होती, इसका मतलब होता है खुशियाँ मनाना। मन उत्साह जब होता है, खुश होता है, हैप्पीनेस होता है, तो ये बोला जाता है। ऑप्शन भी था तो ऑप्शन सी पर था, दिवाली मनाना। आपको पता है दिवाली का त्यौहार है, तो दिवाली अपन अपने घर में मनाना, घी के दिए जलाना एक ये त्यौहार है और खुशियां मनाना अलग है। क्वेश्चन नंबर 2, गाय का विलोम शब्द क्या है? गाय का भी विलोम? अरे गाय बहुत सुना, गाय मेरी माता है, आता कुछ नहीं मुझे, ऐसा बचपन में सब कहते थे गाय। अच्छा, गाय जब था तो कहीं न कहीं बैल भी था, आपको भी पता है। जब कहीं आपको पता है, कहीं अगर पुरुष होगा, कहीं आपका पुरुष, तो कहीं न कहीं स्त्री तो भी रहता है, तो वो बात यहीं से बन जाती है, गाय के साथ बैल होगा। ऑप्शन में चेक करते हैं क्या क्या दिया हुआ है। भैंस नहीं, भैंस से काम नहीं चलेगा। बैल दिया है, गौ दिया है, गौ का मतलब गाय वाली बात है। गैया, ये अपने आप में कट गया क्योंकि यही मतलब दे रहा था। हमें चाहिए क्या, विलोम चाहिए, जो केवल बी ऑप्शन पर दिया हुआ था। ठीक है, समझ में आया, बहुत अच्छा। थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, निम्न में से कौन सा शब्द कमल, कमल जानते हैं कमल का फूल होता है, वही है, कमल शब्द का पर्यायवाची है। आप ये मत सोचना कि हमारे एग्जाम में ऐसे बन के कमल आ जाएगा और आपसे पूछ लेगा कि भाई साहब जरा बता दो कि कमल का पर्यायवाची क्या होता है। ऐसा नहीं पूछेगा, केवल कमल देगा और आपसे पर्यायवाची की बात करेगा। तो यहाँ पर चेक करते हैं पहले कौन कौन सी चीजें निकल के आ रही हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको जलद दिखाई दे रहा है, जलद दिखाई दे रहा है, द लगा हुआ है, आपने कहा हाँ। नीरद लगा हुआ है, अपने आप में है पर्यायवाची। बादल के अंतर्गत आती है, जिसे आप मेघ भी कहना पसंद करते हैं, यानी कि उत्तर हो ही नहीं सकता। हाँ, एक बात यहाँ से फंसती है जो आपका इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट ये होता है कि यहाँ पर आप लोगों के बीच में अर्णव दिया हुआ है।
अगर आप कहेंगे ये क्या है, मैंने कहा ये समुद्र के पर्यायवाची के अंतर्गत आता है। लेकिन आप कहेंगे सर समुद्र क्या होता है, मैंने कहा कि सागर जो होता है, जो सागर होता है उसी को कह देते हैं। ये उत्तर हो नहीं सकता, आपका केवल राजीव था। इंपॉर्टेंट में आपका इंपॉर्टेंट की बात करूं तो कमल भी दिखाई दे सकता है, जलज भी आ सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण पॉइंट अब ये ध्यान देना है कि अगर इंदिवर लिखा हुआ है तो ये भी क्या होता है, इनके पर्यायवाची होते हैं, अधिकांशतर पूछा गया है। अगर किसी का नाम अरविंद होगा तो बुरा मत मानना, कमल के ही पर्यायवाची हैं। राजीव हो चाहे नीरज हो, कमल हो, अपने आप में पर्यायवाची होते। पॉइंट है आपका क्वेश्चन नंबर का 4, सहयोगी। सहयोगी है। अब योगी का पर्यायवाची पूछूं तो रोगी मत कर देना, भोगी होता है। लेकिन सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरार्थक बताना है, इसका विलोम बताना है कि कौन सा ऐसा होगा जो विलोम एकदम करेक्ट हो जाएगा। प्रतियोगी दिया है, सहयोगी दिया हुआ है, नी वाला ऑप्शन ऐसे कट जाएंगे। प्रतिरोधी दिया है, प्रतिकूल दिया है तो उनके अनुकूल भी होना हमें पड़ेगा। जैसा कि आप लोगों के बीच में यहाँ पर है, मैं कह देता हूँ अनुकूल हो जाना। उनके अनुकूल रहोगे तो आपको उनके प्रतिकूल भी तो होना पड़ेगा। मैंने कहा बात एकदम सही है। अब यहाँ पर उत्तर क्या है आपको पता होना चाहिए। सहयोगी के लिए प्रतियोगी का हम उत्तर करेक्ट मानते हैं। एक बात प्रतिरोधी है, ये ध्यान देना, प्रतिरोधी लिखा हुआ है मेरे भाई। प्रतिरोधी है ना, तो यहाँ पर अनु कर दो और रोधी कर दो, ये यहाँ बन जाएगा। कट गया उत्तर, जो बचा सटीक सही उत्तर है। किसी को कोई तकलीफ है नहीं। एक बार क्लास को सभी बच्चे लाइक कर लें मन से, उससे कुछ होता नहीं, मन उत्साह बना रहता है मेरे भाई। थोड़ा सा जो मेहनत आप लोगों के सामने करता हूँ ये सफल हो जाता है और कुछ भी नहीं होता, अच्छा लगता है। आगे चलिए 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ऊपर की ओर जाने वाला। अच्छा, ऊपर की ओर जाने वाला, ऑप्शन में तो जहाज होना चाहिए था। अरे मेरे भाई ऐसा नहीं है, उपयुक्त तो वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा जाता है जो कि अस्ताचल दिया हुआ है, उपरयुक्त दिया है, ऊपर मतलब ऊपर कहा गया, तो ये कहा गया वाला कट गया। उरक्षत से काम नहीं चलेगा और ऊर्ध्वगामी से होता है जो आपकी ऊपर की ओर जाने वाला बात करें। समझ में आया उत्तर कैसे निकाला जाता है, एकदम समझ में आया। थोड़ा सा आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब 6 वाले क्वेश्चन को आपको देखना है। देखिए मैं कहता हूं कई बार आप लोगों को कि अगर मान लो कि आपको हिंदी बोलने नहीं आता है, लिखने नहीं आता है मेरे भाई, अगर पढ़ने आता है ना, तो याद रखना ये वाले आपके एग्जाम में पूरा का पूरा हिंदी का नंबर दिला दूंगा, इस चीज़ की गारंटी है। बस एक मेहनत करना, शाम को टाइम पे 5 बजे जुड़ना मत भूला करो, ये निवेदन रहता है आप लोगों से, पता है, ठीक। अच्छा, कुछ बच्चों को अंदर डाउट होगा कि सर किस तरीके से पढ़ूं, कैसे पढ़ूं। मैंने कहा एक टाइम निर्धारित कर लो, इस टाइम मुझे पढ़ना है तो केवल पढ़ना है। निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ आपको बताना है, या आप कह सकते हैं का चयन कीजिए। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, कहीं चोरी कर लिए और बाइक से भाग रहे हैं, पुलिस सामने आ न जाए, आ न जाए, आ न जाए, आ गई, अरे बाप रे बाप, थोड़ा सा घबरा गया, अरे बाप रे बाप, अब तो जेल तो जाना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं, चुप रहना। मैंने कहा नहीं, चेहरे पर हवाइयां उड़ी है। सन्नाटा, सन्नाटा होना कतई नहीं। उड़ान भरना, कहाँ जहाज है जो उड़ोगे। घबराना क्या होता है, करेक्ट ऑप्शन होता है। ऐसे भी उत्तर आ सकता है अगर आप तरीके से कवर करते हैं तो। 7 नंबर क्वेश्चन इजी है। निम्न में से कौन सा शब्द ऐसा है जो बिजली, बिजली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप अपने कॉपी में नोट लगा के लिख लीजिएगा। आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और दोबारा फिर पूछा जाएगा, ये प्रश्न दोबारा फिर पूछा जाएगा। गुरुजी आपको कैसे मालूम? मेरे भाई आपके ही उम्र समय से कहीं ना कहीं मैं भी गुजर रहा हूँ, हर चीज़ का नॉलेज है तभी बता देता हूँ। और मैं भी 25-50, आपको पता है 60 साल का नहीं हुआ हूँ, केवल उम्र वही है जो आपकी उम्र लगभग है। बिजली का पर्यायवाची पूछा है, सर उम्र से क्या लेना देना है? मेरे भाई हम भी तो एग्जाम में बैठ के चेक करते हैं क्या आता है क्या नहीं आता है। अगर 50 साल का होता तो मुझे कोई बैठने देता? नहीं देता, इसलिए बता रहा हूँ, अनुभव है कुछ चीज़ का। यहाँ पर सामने है बिजली, और लेकिन बात यहाँ है कि नहीं होना चाहिए। अब बिजली का पर्यायवाची नहीं होना चाहिए। अच्छा, चंचला इन्हीं का होता है, आपने कहा ठीक है। मैंने कहा दामिनी, आप कहेंगे इन्हीं का होता है। तड़ित इन्हीं का होता है। अब चाहे अति सौरभ हो, केवल चाहे सौरभ हो, ये होता है आम्र का। सर ये आम्र क्या होता है? आम्र को ही आम कहते हैं, इसी को रसाल भी कहते हैं, आम भी कह देते हैं। मैंने कहा सर इसको रसाल कह दूं,
कोई तकलीफ? मैंने कहा ना ना। इसी को आम्र कह दूं? मैंने कहा कह दो खूब अच्छे तरीके से। आम कह दूं? मैंने कहा खूब कहो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बात निकल के आती है तो यहां से एक बात और, अमृत फल की बात किया जाए ना, अमृत फल, अमृत फल की अगर बात किया जाए तब भी यही होता है, आपका उत्तर होता है केवल केवल ये। और अगर कहीं गलती से सहकार आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई। अब याद रखना ये करेक्ट ऑप्शन केवल डी है। चलें आगे। जब प्रश्न पूछे कि इनमें से कौन सा नहीं है तो इसका मतलब 3 तो होता है, एक ऐसा है जो नहीं होता है। अच्छा जी, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है। अच्छा, ऐसा होता है, दोस्त यार तो बहुत रहते हैं, शत्रु भी बहुत रहते हैं, लेकिन आज तक जिसका शत्रु ही पैदा नहीं हुआ उसी का नाम होता है अजात शत्रु। ठीक, अज दिया हुआ है, मैंने कहा उत्तर नहीं है। अजात दिया, अजात्रु, मैंने कहा अजात शत्रु होना चाहिए क्योंकि त्रु से काम नहीं चलेगा। आजात यहां दिया है, शत्रु के बारे में जिक्र किया था, केवल ऑप्शन सी सही है, शत्रुहीन होना यह गलत बात है। 9, अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा, और 9 नंबर का भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके अपने ही एग्जाम के लिए अच्छा है। प्रतिस्थापित से क्वेश्चन जैसे कैसे देखने को अगर आपको मिलता है ना, तो कुछ इस तरीके से बात करता है, देखते हैं क्या तरीका है वो बात करने का। मुझे आप पुराने पते पर, अरे मुझे आप पुराने पते घर वाला पता, वो वाला मत समझ लेना जहां पर जाते हो, ना 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 वो गलत बात है। पत्र दीजिएगा। अच्छा जी, मुझे आप पुराने पत्र दीजिएगा। भाई जो पते हैं वहां पर भेजने की बात आई है, देने की बात नहीं आ रही है, गलत बात कह रहा है। इस वाक्य में दीजिएगा के स्थान पर उपर्युक्त शब्द का कौन सा होगा? सिंपल सी बात है। अब बताओ, मुझे आप पुराने पते पत्र या पर भेजिएगा, दीजिएगा वाली बात थोड़ी ना होती है। यहां पर कहा है भेजिएगा, केवल केवल सी पर दिया था। प्रतिस्थापन से मेरे भाई क्वेश्चन आता है और ये आपको पता होना चाहिए। गलतियां कुछ होती हैं उसे पकड़ना होता है। 10 नंबर, निम्नांकित या निम्नलिखित शब्दों में से एक माता का पर्यायवाची नहीं है। माता का मतलब मां होती है। अच्छा, माता का मतलब क्या होता है आपको पता है? मां होती है। और इस माता का आज इसने क्या किया है? पर्यायवाची मना कर दिया है। बड़ा दुख वाली बात है कि माता जी का पर्यायवाची इसने मना कर दिया आपके एग्जाम में। तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि कहीं ना कहीं 3 ऐसे होंगे जो माता जी के पर्यायवाची होंगे। जैसे मात्र की बात करूं तो ये यहां से निकल के आ रही है। अब यहीं पर से कई बार ऑप्शन में आपके दे सकता है, अंबा दे सकता है, कह सकते हो जननी होती है, मां के लिए होती है, लेकिन अंबु दिया है। अच्छा, अंबु को कभी कभी गलती से अगर आपने नीर कह दिया तो कोई तकलीफ है? ना ना, कोई तकलीफ नहीं है। इसी को जल कह दूं तकलीफ है? मैंने कहा ना। पानी कह दूं कोई बात बनेगी? खूब बनेगी। केवल ऑप्शन ये सही है, बाकी ऑप्शन आपके केवल केवल गलत हैं। अगला 11 नंबर, चलिए अच्छे से देखिएगा। किसी को कोई तकलीफ है ना, कमेंट बॉक्स में छोड़ देगा अपना तकलीफ, उसको मैं अच्छे तरीके से देख लेता हूं, परेशान मत होना। बस आप अपने ऑप्शन को क्लिक करते रहो, कौन सा गलत है और कौन सा आपका सही है, इस चीज का विशेष ध्यान देना। और कितना करते हो इस चीज को मुझे भी बता दिया करो। निम्नलिखित वाक्य में अशुद्धि पहचाने। वाक्य अशुद्धियां से प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। एक तो आपका बनता है शुद्ध वर्तनी से बनता है, एक आपका क्या बनता है? शुद्ध वर्तनी से प्रश्न बनता है, और जो दूसरा बनाने का सिस्टम होता है उसका वो वाक्य शुद्धि से बना लेता है। एक शब्द एक वाक्य दे देगा। आपकी घड़ी में कै बजे हैं? आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, ऐसे कोई पूछता है ना। अब ये थोड़ी होता है टपोरी जैसा, ओह आपकी घड़ी में कै बज रहा है भाई, ऐसा नहीं चलेगा ना। यहां पर कहां पर गलती है? केवल केवल डी ऑप्शन पर गलती है। कितने होगा, कितने। आपके घड़ी में कितने बजे हैं, ये बात बन जाएगा। आपने कहा केवल केवल 5 बजा है, और 5 नहीं, 5 बजकर 14 मिनट
हुआ है, ऐसे बोल के हट जाओगे। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, 12 नंबर। अब 12 नंबर क्या कह रहा है, राजीव शब्द का पर्याय है। राजीव का मतलब बताया था, राजीव को हम लोग नीरज भी कहते हैं, नीरज भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को हम लोग कमल कहते हैं। जैसे कमल आता है तो आपको इंदिवर का याद आना चाहिए, इंदिवर जैसे आएगा तो आपको पंकज का याद आना चाहिए। अच्छा, जैसे ही पंकज आएगा ना तो एक होता है जलज, ज का मतलब होता है जन्म, और जलज, जल का मतलब जन्म, ज का मतलब जन्म, और जल जहां पर उसका जन्म हो, पानी में होता है, कीचड़, कमल कह सकते हो। अच्छा, ताम्रस दिया है, पारद दिया है, रसाल दिया है, खेत दिया है। रसाल आम वाला है, खेत तो पता है खेत वाला कहानी है। 2-4 बीघे आपके पास भी होंगे, हो सकता है कई पास हजारों बीघा होगा, ठीक है। अच्छा जी, पारद दिया है, मैंने कहा नहीं, ऑप्शन की उत्तर जाना है। यहां पर पारद, जो ये पारद होता है पारा के लिए, पारा जानते हो, पारा, पारा है। और यहां पर ताम्रस क्या है करेक्ट ऑप्शन। चलिए थोड़ा सा आगे की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर 13, जो स्थिर न रह सके, कौन, जो स्थिर न रह सके, न की बात किया है, मना कर दिया है, स्थिर नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कि ठीक है भाई, स्थिर नहीं रहेगा। वाक्यांश के लिए उपर्युक्त शब्द आपको निर्धारित करना है, इन्हीं में से अस्थिर होगा, अडिग होगा, चंचल होगा, या स्थिर होगा। मैंने कहा कि यहां पर मना किया हुआ है, यहां पर आपका प्रश्न मना किया है। जब कहता जो स्थिर रह सके तो हम स्थिर के साथ जा सकते थे, लेकिन उसने क्या किया है, मना कर दिया है। और मना जब किया जाता है उसके सामने क्या लगता है, अ लगता है। अधिकांश उत्तर आपका नहीं, करेक्ट ऑप्शन भी यही है, चंचल कोई भी है। यहां पर अडिग का मतलब टल, अटल, अटल, अटल। रमेश गीत गा रहा था, चलो मैं उसके कमरे में जैसे ही पहुंचा तो बढ़िया से एकदम सुर लगाया हुआ है, बाहर निकला तो बात इतना सा बन गया साहब, किसी ने मुझसे पूछा कि रमेश क्या कर रहा था, मैंने कहा गीत गा रहा था। तो उसने कहा गा लिया था, मैंने कहा नहीं ये जानकारी नहीं है, लेकिन गीत गा रहा था इतना पता है। मतलब बात, काम जो है अभी पूरा नहीं है, अपूर्ण है। अगर पूर्ण हो गया होता तो काम अपूर्ण है, तो अपूर्ण केवल इसमें दिया है और किसी में नहीं है। और रमेश गीत गा रहा था, बात पीछे का भी है, यहां पर उत्तर बन सकता है केवल ऐसी। आइए अगला प्रश्न, राई का, राई, राई का अब ऑप्शन दिया है, दीवार, तेल, कीला, पहाड़ बनना। ये जानते हो राई का दीवार, तेल, कीला, पहाड़ बनना एक मुहावरा है, और इसका हमें उत्तर भी पता होना चाहिए और रिक्त स्थान में भर भी देना है, ये बात कहा हुआ है। अब बात आगे कुछ भी दे सकता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, वो तो आपको पता है कि स्पेस दिया हुआ है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो रिक्त स्थान तो भरना ही भरना है। अब बताओ राई का क्या होता है, पहाड़ होता है, ये पहाड़ होता है। अब बात छोटी थी, बात छोटी थी, अब हमने क्या किया मेरे भाई, बात एकदम छोटी थी लेकिन थोड़ा सा उसको बड़ा कर दिया, तो बात यहां से निकल सकती है, केवल केवल आपके इस पे हो सकती है, बात छोटी लेकिन बड़ा। पानी का सामान्य बहुवचन, अच्छा पानी का सामान्य बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, ठीक। अब यहां पर बात आई है एक वचन, द्विवचन नहीं, एक वचन एक बहुवचन। अच्छा ऐसा है, हाँ। एक बात आपको पता होना चाहिए कि जो पानी दिया हुआ है ना, इस पानी का कोई भी वचन नहीं, यह सदैव सदैव हमेशा याद रखना, हमेशा हमेशा केवल ऑप्शन ए, इसका पानी का पानी होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक होता है नित्य एक वचन, एक वचन, नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला है, वो यह होता है ऑप्शन ए, वह निश्चयवाचक। अच्छा वह निश्चयवाचक, ठीक है, वह निश्चयवाचक के अपादान, अपादान मतलब कि अलगाव की स्थितियां जब होती हैं, जैसे कि मैं कह दूं कि बिल्ली छत से कूदी तो अलग हो गई, हिमालय से गंगा निकलती है
पेन मेरे हाथ से गिर गया, मुझसे अलग हो गया। मैं सांप से डरता हूं। अच्छा, अब ऐसे लड़की होती है छिपकली से टुइन से करके हट जाती है। मेरे भाई डरने की बात भी आए तो समझ लेना कि अपादान में यूज हो रहा है। अपादान कारक का एक वचन रूप क्या है? अब बात आई निश्चय, वह के लिए हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे? वह ठीक है। निश्चयवाचक भी होना चाहिए, हाँ निश्चित भी है, निश्चित होने का बोध भी पाया जाना चाहिए, ठीक है पाया गया। अब अलगाव भी होना चाहिए और वो भी साथ साथ एक वचन रूप में, तो उसने, ये भी तो बात बन गई। 18 उदीची। अब उदीची दे दे आप लोगों के सामने तो डरना नहीं है, आपको इसको विलोम बता देना है। के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन कीजिए। अब आइए पढ़ते हैं। दधीची दिया है, प्रतीची दिया है, अग्रसोची दिया है। अग्र का मतलब होता है आगे, सोचने वाला जो होता है। ये बात यहां से नहीं बनी। एक दिन होता है जो दिन आपका डे वाला है, ये बात यहां पर से आ गई है। यहां से हमें कोई दिन होगा तो रात होगा, सिंपल सी बात है यार, इसमें कौन सी बात बनाने वाली बात है। अब यहां पर बात फंसी है किस पे सर उत्तर दूं? मैंने कहा कि जो उदीची होता है वो प्रतीची के ऑप्शन बना देता है। करेक्ट ऑप्शन की तरफ जाना है और 19 आगे बढ़ जाना है। और आपके अपने एग्जाम में थोड़ा सा समय की पाबंदी होती है, और जब समय की पाबंदियां हो तो समय के अनुसार चीज़ों को ना सीखने का प्रयास करो। देखो कंपटीशन थोड़ा सा अब आज के समय में ना हाई नहीं है, लोग ज़्यादा आ गए हैं। आप डरना मत कभी एग्जाम को देखकर, एग्जाम को देखकर डरने की ज़रूरत ही नहीं है। बस इतना बात पता होना चाहिए कि एग्जाम में बहुत सारे लोग आ गए हैं और आपको केवल एक सीट से मतलब है। अब हमें क्या पता कि 10,000 सीट आए चाहे 10 लाख आए, उससे मतलब नहीं है। हमें केवल एक सीट से मतलब है और उसे मैं ले लूँगा। ये चीज़ आप बस सोचा करो, कभी मत देखा करो सर इतना होगा कैसे, बाप रे बाप, कुछ नहीं। वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? अच्छा जी, वीर प्रसु बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं उत्तर दे देंगे, जो कि करेक्ट ऑप्शन नहीं है, गलत है। वीर प्रसु होता है वीर पुत्र को जन्म देने वाला। कभी पूछ ले आपसे वाक्यांश के लिए एक शब्द कि वीर पुत्र को जन्म देने वाला कौन है? वीर प्रसु है। अब यहां पर वीर अपने आप में क्या है? पुल्लिंग है। हमें बनाना क्या है? स्त्रीलिंग। क्यों? क्योंकि प्रश्न पूछा है, तो मैंने कहा कि वीरांगना ही होता है और कोई भी नहीं होता। गलत उत्तर नहीं देना है, सटीक उत्तर और सही दिशा में आपको निर्धारित करना है। वामा दिया हुआ है, मैंने कहा ठीक है। ललना दिया है, मैंने कहा कि भाई ललना लाल वैलेन हो। अच्छा जी, रमणी दिया है, ये सब किस शब्द के पर्यायवाची हैं? मैंने कहा वसुधा भी ऑप्शन में दिया हुआ है, आप बोलेंगे सर हाँ दिया हुआ है। मैंने कहा मंदाकिनी है, आपने कहा बलकार्य है, कोई बात नहीं। ये सब के सब होते हैं नारी के, और नारी को ही महिला का नाम दिया जाता है। करेक्ट ऑप्शन केवल ये है, ऑप्शन आपका होता है बी। चलिए थोड़ा सा आगे की तरफ बात करते हैं भाई, डरना नहीं है। अच्छा, फौजी बैच आपको पता है ये वही बैच है जिसने आप सभी को मेरे भाई दिए हैं हजारों सिलेक्शन, और साथ साथ में याद रखना ऑफर भी एक सीमित समय के लिए होता है जो आपके सामने निर्धारित किया जाता है। अगला पॉइंट 21, यहां पर बात कर रहे हैं अपनी करनी पार उतरनी। अच्छा, अपनी करनी पार उतरनी, ठीक है, का अर्थ आपसे पूछा हुआ है। बुरे कार्य करना, मैंने कहा ठीक है, बुरा कार्य भाई साहब कोई भी कर सकता है, गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। साधु बनकर घूमना, भाई साहब ये भी अच्छा काम है आज के समय में, लेकिन आपको नहीं करना है, आपको पढ़ाई करना है। किसी के साथ अच्छा व्यवहार न करना, मेरे भाई अच्छा व्यवहार करना, अगला आदमी अच्छा न करे तो वो बात अलग है, लेकिन जब जान लेना अच्छा भी बुरा कर रहा है तो मैं ये नहीं कहूँगा तब अच्छा ही करना, फिर तब भी तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हो। कभी बहुत सीधा बनकर ना जीवन नैया पार होने वाला नहीं है, क्योंकि अधिकांशतर जंगल में वही पेड़ काटे जाते हैं जो एकदम सीधे होते हैं। जरा इस वाले पेड़ को काट के दिखाना, यूज नहीं होगा, तो ज्यादा सीधा भी बनना बेकार है आज के समय में, ठीक। अच्छा, खुद अपना किया काम ही फलदायक होता है, बात एकदम करेक्ट है, बात एकदम करेक्ट है। 22 निम्नलिखित में से विलोमार्थक, अब विलोमार्थक क्या होता है? विलोम बताना है, विलोम। अच्छा, विलोम आपको बताना है, युग्म आपको पहचान कीजिए, मतलब ना हमें इसमें ये पहचान करना है
3 विलोम ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं गलत रहे होंगे। एक ऐसा विलोम होगा जो एकदम करेक्ट होगा। अनस्वर दिया है, अनस्वर के लिए होता है, अकेश्वर नहीं काम, सूत असूत से काम नहीं बनेगा। और अनुज होता है दनुज, अनुज होता है छोटा, अग्रज का मतलब बड़ा होता है। ये उत्तर नहीं बन रहा था, मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन उत्कर्ष से अपकर्ष की तरफ तो जाया जा सकता है, और जो कि अपने आप में ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करेक्ट ऑप्शन केवल सी है, केवल सी है। 23 काला अक्षर भैंस बराबर मुहावरा है या लोकोक्ति? लोकोक्ति है। पहचान करना है। बड़ी अच्छी बात यह है कि जब आपको लोकोक्ति दिखे ना, तो जैसा लोकोक्ति दिया रहेगा काला अक्षर भैंस बराबर, तो कहीं ना कहीं उसी तरीके से उसका अर्थ भी होता है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन मुहावरा बिल्कुल टेढ़ा होता है। मुहावरा बिल्कुल टेढ़ा होता है, जैसा होता है वैसा अपना अर्थ नहीं छोड़ता है। बात बनी कि पढ़ा लिखा न होना, मैंने कहा बात काला अक्षर भैंस बराबर, बात तो यहीं से बना दिया इसने, बात तो इसने यहीं से बना दिया, लेकिन कह रहा है पढ़ा लिखा होना। मैंने कहा नहीं भाई, विद्वान होना कोई भी हो सकता है, ज्ञाता होना किस चीज का? उत्तर केवल आपका ए है, और सही दिशा में सही है। बड़ी अच्छी बात तो ये है कि सर सही दिशा में और एकदम सही है ना। चला, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट लेते हैं 24 नंबर का। अब 24 नंबर हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से अमृत, अमृत का ना पता नहीं क्यों इतनी बार पूछा गया है कि आप लोगों के सामने इसको लाना ही पड़ता है। और जब मैं इम्पोर्टेंट का नाम दे दूं तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए देता हूं कि ताकि आप अपने कॉपी में नोट कर लें, इसको देखे ही ना। और ये आता है आपके अपने ही एग्जाम में। अब पीयूष भी दिया होगा आपके सामने, और साथ साथ यहाँ पर अमी भी दिया हुआ है। अमी दिया है, शशि दिया है। शशि आपको पता है, चाहे राकेश हो चाहे शशि हो और चाहे हिमांशु हो, ये सब आपके भैया यहाँ चंद्रमा वाली बात बनती है। कट गया ऑप्शन से, उत्तर हो ही नहीं सकता, आपने काटा। अमृत का पर्यायवाची नहीं होता है, तो ये आपको नहीं भी है, यही एक नहीं है जो कि सही है। बाकी तीनों ऑप्शन आपके सामने जो दिया है ये तो होता है। सुधा की बात करूं तब भी होता है, अमृत की बात करूं तब भी होता है। एक बात पता होना चाहिए, अगर शशि की जब बात निकल के आए तो मैंने कहा भैया राकेश का नाम पहले याद कर लो। आपने बोला हिमांशु का नाम याद करूं, मैंने कहा बड़े जल्दी से याद करना है। सुधाकर इन्हीं के दोस्त होते हैं, इनको भी याद करना है। अगर मैं शशि की बात करूं तो यही होता है। करेक्ट ऑप्शन भी है, समय इसलिए दिया क्योंकि एग्जाम में प्रश्न आएगा, याद रखना। चलिए 25 नंबर कह रहा है त्रिशा शब्द का सही विलोम क्या होगा? त्रिशा। अच्छा एक बात बताना, यहाँ पर आप लोगों के बीच में जो त्रिशा लिखा हुआ है, इस त्रिशा जो आपके सामने लिया है ये क्या है? मैंने कहा यहाँ पर तो बात तो सही आ रही है भाई, यहाँ पर तो बात एकदम सही हुई है, लेकिन हम इसी के सामने त्रिशा के सामने अगर अ लगा दें, अ का मतलब मना करने के लिए, तो अमृषा। मैंने कहा तू पहले हट जा भाई, अमृषा बन जा, अमृषा से काम चला ले। ने कहा एक आपके था दिशा, एक होता है दिशाहीन, पता ही नहीं है किधर जाना है। एक यहाँ पर आप लिख लो दिशाहीन, आपने लिखा, आपने कहा दिशाहीन, मैंने कहा हाँ दिशाहीन लिखो भाई। और यहाँ पर तृप्ति दिया है, मैंने कहा अतृप्ति बात आ गई है, की बात आती है, और यहाँ पर आपका ऑप्शन डायरेक्ट सही हो जाता है। त्रिशा तृप्ति के लिए करेक्ट ऑप्शन है। चले, त्रिशा से काम नहीं चलेगा, करेक्ट ऑप्शन भी। वह स्त्री जिसका पति परदेश बलमुआ, अपने देश वाला नहीं है, साउथ अफ्रीका वाला चिंगू टाई दौड़ता है ना, क्रिकेट देखते होंगे आप तो, वही है। लेकिन यहां पर बात आई है कि विदेश गया हो। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश कह सकते हैं गया हो, दर्शनी होता है, या आप कह सकते हैं प्रोसित पति क्या कह सकते हैं, जो कि करेक्ट ऑप्शन भी है मेरे भाई, गलत ऑप्शन नहीं है। परदेसी बाबू तो कोई होता, द्रौपदी, बाप रे बाप। पांव उखड़ना, मुहावरा बिल्कुल टेढ़ा होता है, आपको बताया कि मुहावरा जो होता है बिल्कुल टेढ़ा होता है। लोकोक्ति बेचारी गाय होती है, सीधी होती है। पांव उखड़ना
मैंने कहा हमला करना, चोट आना, हार कर भाग जाना। अब बात यहां से बात आई है, जब हार कर भाग जाने वाली बात आएगी तो कहते हैं पांव उखड़ना एक मुहावरा बन जाता है। दिए गए प्रश्न वाक्य में शब्दों के विलोम पे ध्यान दीजिएगा। विलोम से रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प छांटिए। अरे बाप रे बाप, कहाँ है प्रश्न तो दिया ही नहीं, प्रश्न बना लेते हैं। मैंने कहा एक बात, प्रश्न यहां से ऐसे बना लेते हैं। मैंने कहा कि भाई अमावस्या, अब इसका विलोम आपको बता देना है, इसी को भर दो, अमावस्या का विलोम पूर्ति कर दो। आपने कहा अमावस्या के लिए केवल एकादशी, मैं बोला त्योहार गया, अब आएगा तब लगाना, या फिर आएगा तो फिर लगाना, अभी नहीं आया है, ऐसी बात बन गई। लेकिन मैंने कहा कि चांद, मैंने भाई भैया चांद नहीं, ऊपर की मामला है। अमावस्या का रात दिन, अच्छा यहाँ पर केवल बन रहा है। शुक्ल, मैंने कहा शुक्ल होगा तो एक तरफ क्या होगा, कृष्ण पक्ष भी तो होता है। करेक्ट ऑप्शन केवल जो था आप लोगों के बीच में वो आपका पूर्णिमा था। इसका अब दोनों ऑप्शन ऐसे काट लो। 29, शुद्ध शब्द का चयन करना है। शुद्ध शब्द का चयन करना है। देखो आपको ना, आप लोग थोड़ा सा ये सोचते हैं कि सर थोड़ा सा तकलीफ है, कैसे पढ़ूं, कैसे पढ़ाई करूं, आजकल तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने आपको बहुत सारा राय दिया है और बहुत सारी चीज़ों बताए हुए हैं कि आप न भटकने वाला काम एकदम छोड़ दीजिए, क्योंकि वो काम का है नहीं। आप भी एक बच्चा नहीं है, हालांकि मैं आप लोगों को एक अपना भाई की तरह मानता हूँ, इसलिए सलाह देना भी उचित समझता हूँ अच्छे तरीके से, कि आप अब एकदम तरीके से लग जाइए पढ़ाई में, और क्योंकि यही एक अवस्था है जब पढ़कर आप कुछ कर जाएंगे। आगे चलकर बस केवल होगा कि मेरा समय बर्बाद हो गया। मैं देखा हूँ उस चीज़ को, उस दिन को मैं भी देखा हूँ, और आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप उस दिन को मत देखो। बस आपको ये लगे कि सर मैं तो हो गया, मेरे अपने समय को बर्बाद नहीं किया। और अगर आपने जीवन में सब कुछ खो लिया, अगर समय बचा लिया, तो सबसे बड़ा मूल्यवान पैसा धन वही रहता है, याद रखना। शुद्ध आपको शब्द देगा और पहचान करना होगा। अब बहिष्कार दिया हुआ है, अब बताओ कि बहिष्कार सही होता है या बहिष्कार सही होता है, ब वाला सही होगा कि व वाला। तो एक बात ये भी पता होना चाहिए कि व वाला बहिष्कार नहीं होता, बहिष्कार होता है। ये अपने आप कटा, ये अपने आप कटा। अब उत्तर ये हो सकता है या ये हो सकता है, लेकिन बहिष्कार कुछ इस तरीके से लिखा था, ये तरीका गलत है। ऑप्शन केवल आपका निकल के आया, केवल सी। 30 नंबर पे चलते हैं और अच्छे तरीके से कवर करते हैं, ठीक। मेरे घर से आपका घर 7 किलोमीटर दूर है। मेरा घर कहाँ है भाई, मेरी भाई बिल्डिंग छोटी सी यहां पर अपने सामने है, गेट का दरवाजा यहां पर, ठीक। और मेरे घर से आपका घर, जो यहां पर आपका घर है, वो केवल 7 किलोमीटर है, इससे ज्यादा नहीं है। अच्छा, पूछा है कि इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है, कारक की पहचान करना है। अब कर्म के साथ हम को का इस्तेमाल करते हैं, करण के साथ से का इस्तेमाल करते हैं, के द्वारा की बात होती है इसी में। और एक बात और याद रखना है, जहां पर साधन की बात हो, यहां पर कोई साधन की बात नहीं हुआ कि मैं पेन से लिखता हूं, ये कोई साधन है, आपका साधन हो जाता, लेकिन यहां पर दूर की बात किया हुआ है। अच्छा, संबंध में होता है, काके की होता है, नाने नी होता है, रारे री होता है, ये पता है। अपादान में केवल से लगा रहता है और अलगाव का कंडीशन हमेशा देखने को मिलता है। अब उत्तर भी लगाना है तो इस तरीके से लगाना है कि सर यहाँ पर तो से दिया हुआ है, इसमें है नहीं, को दिया था, इसमें तो से है परंतु कोई साधन की बात नहीं है, मैंने कहा काट दो। संबंध में काके की होता है, नाने नहीं होता है, रारे री होता है, जो कि हमें कहीं नहीं मिला। अपादान मजबूरी में करेक्ट होता है क्योंकि हमें से भी मिला और अलगाव का कंडीशन भी मिला। और दूर का कंडीशन कहे तो यह अलगाव की बात करता है, जैसे कि आपसे कई बार बताऊं, कहीं डरने की भी बात आए वो भी अपादान में यूज किया जाता है।
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से 1, 2, 3 और 4 उस सही विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए उपर्युक्त शब्द का सही विकल्प जब व्यक्ति का दुख, विश्वास, आत्मविश्वास और कार्य जाग जाता है और वही से आरंभ होता है असंभव को संभव कर दिखाना। और ये आप कर सकते हैं। उस समय चला गया कि जब जागो तभी सवेरा। समय से जागो, समय से सवेरा को लेके जाओ। ठीक, आपको पता है रात को 2 बजे मत उठ 1 बजे मत उठ जाना, बोलना कि जब जागा तभी सवेरा। और दिन में ये सुबह 6 बजे सो मत जाना, 8 बजे बोलना कि जब जागा तभी सवेरा। 5 घंटे बाद नहाना, जवाना गया। आपको एक दृढ़ संकल्प के साथ सोचना पड़ेगा, हर चीज समझना पड़ेगा कि जब जागूंगे वो बात गई। जब व्यक्ति का आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस जो अंदर से आएगा, तब जाग जाता है ना, तो काम यहीं से बन जाता है। केवल ऑप्शन सी है। उम्मीद और आशा मेरे भाई, मेरी इसने ही कर सकता हूं कि करेक्ट ऑप्शन की तरफ आप लोग जा रहे हैं, एकदम सही जा रहे हैं। और जो बच्चा कभी कभी क्लास को मिस कर देता है मेरे भाई, मिस मत किया करा करिए, क्योंकि मिस करने से वो सारा का सारा चीज़ें धीरे धीरे आउट हो जाती हैं दिमाग से। तो क्लास को कंटिन्यू जारी रखो, एकदम लगातार उसमें रहो, ताकि उससे क्या होता है, आपको एक कॉन्फिडेंस अंदर से आता है कि सर है, कुछ है अंदर। ठीक, अवश्य होने वाला के लिए एक शब्द, अगर अवश्य न होता तो बात बन जाती है, लेकिन अवश्य होने वाला। अब बात यहां पर आई है अवश्य होने वाला। मैंने कहा कि अवश्य होने वाला। अब कोई चीज कह दे कि करना ही करना है तो वह अनिवार्य होता है, लेकिन अवश्य होने वाला तो यहां पर बात आ जाती है अवश्यम भी हो, अवश्यम भावी। करेक्ट। मास्टर जी ने बताया कि क्योंकि तथा कल छुट्टी है। अच्छा, एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है, ऐसा नहीं कि मास्टर जी, कभी यहां पर गुरुजी ने बताया कि कल छुट्टी है, कभी शिक्षिका ने बताया कि कल छुट्टी है, कभी काल कोई बता सकता है, आपका जो संटू चेला होता है वो भी बता देगा ओए कल छुट्टी, मजा तो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई छुट्टी का प्रोसेस नहीं है मेरे भाई। केवल आपके लिए दिन रात मेहनत करना पड़ता है ताकि आपका परिवार खुश हो जाए, आपको एकदम अच्छे तरीके से नौकरी लग जाए, जिससे कि आपका केवल काम चल जाए। मास्टर जी ने बताया कि टोटका की कल छुट्टी है। आपने कहा कहाँ है, मैंने कहा यहाँ पर है, आगे चलूं? ठीक। 34 लास्ट में बताना है, सारे के सारे क्वेश्चन को लास्ट में बताना है। आज आपके सामने जो भी 40 क्वेश्चन करीब होंगे, क्योंकि रोज मैं 35 क्वेश्चन कराता हूं, आज 40 क्वेश्चन कराऊंगा। और 40 क्वेश्चन में आपको बताना है कि सर मैंने इतना सही किया हुआ है, और मैं बताऊंगा तरीका कैसे कैसे आपको अब आगे काम करना होगा। एक शब्द का आपको बताना है वस्त्र भी होता है। निम्नलिखित में से एक शब्द ऐसा है जो वस्त्र भी है। वस्त्र का मतलब होता है कपड़ा। अच्छा, कपड़ा होता है, कपड़ा को भी चीर भी कहते हैं। कहते हैं ना, चीर हरण हुआ था, चीर भी इसी को हम लोग कहते हैं। और चीर याद रखना, चीर इस तरीके वाला कहते हैं। अच्छा, वसन भी कहते हैं क्या? हाँ, वसन भी इसी को कहा जाता है। बात आई है कि सर इसमें आकाश होता है, व्योम होता है, गगन होता है, ये तो सब पर्यायवाची के तौर पर दिख रहे हैं। मैंने कहा हाँ दिख रहे हैं, लेकिन अंबर की जो बात आती है वो कहीं न कहीं कपड़े वस्त्र की बात को ले जाती है। याद रखना। 35 दिए गए वाक्यों में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अच्छा, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, चुन ले। मैंने कहा ठीक है। राम और श्याम घोर मित्र हैं। अच्छा, घोर मित्र है राम और श्याम। अगर घोर की जगह घनिष्ठ कह देता तो इसका क्या जाता? घनिष्ठता इतनी अच्छी है, घनिष्ठ कह देता। तकलीफ था कोई? नहीं तकलीफ था, लेकिन उसने कहा नहीं, तो राम और श्याम सही लिखा था। मित्र है, बिल्कुल सही लिखा है। कोई त्रुटि नहीं है, बिल्कुल त्रुटि है। किसमें है? केवल 36 निर्देश निम्नलिखित तो वाक्यों में किस अंश में त्रुटि है? ऐसा प्रश्न बनता है। अब कुछ इस तरीके से आता है, वाक्य अशुद्धियां। आपने इनकी बात सुन ली
अब मेरी भी सुनने की कृपा करो। कृपा करो नहीं, कृपा कीजिए। बात यहां से गड़बड़ हो रही थी, बात यहां से गड़बड़ हो रही थी। आपने इनकी बात सुन ली, हाँ एकदम सही है। अब मेरी भी, आपने सुना, अब मेरी भी सुनो मात भवानी। तो भाई साहब गाना नहीं गा रहा हूं, वैसे मुझे गाना आता भी नहीं। अब मेरी भी सुनने की कृपा कीजिए महाराज। ऑप्शन कहाँ गया? केवल केवल डी पे गया। मैंने कहा मेरे भाई ये तो कीजिए से काम बन रहा था। जिसमें शक्ति न हो मना कर दिया, और जिसमें मना करता है, देखो सख्त होता है शक्ति वाला, अ का मतलब कई बार बताया हूं, अ का मतलब होता है किसी चीज के लिए मना करना। तो सख्त ऐसे भी कट गया, अशोक तो उत्तर हो ही नहीं सकता, सख्त से काम नहीं होगा, सख्त होता है, अ लगा हुआ है। करेक्ट ऑप्शन केवल केवल आपका मेरे भाई 37 का सी सही है। इतना बात क्लियर है ना? इतना बात क्लियर है। थोड़ा सा आगे चलिए फिर। 38, जो स्त्री प्रिय बोलती है मीठी अच्छी आवाजों में, सुरीली आवाजों, जो स्त्री प्रिय बोलती है, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा जाता है। प्रदर्शी बोलते हैं ना, कोमलांगी बोलेंगे नहीं, कोमलांगी ऐसे पूछा जाता है कई बार वर्तनिक दृष्टिकोण से। कण प्रिय नहीं। अब बात आती है प्रियवंदा होती है, जो एकदम प्रिय बोल देती है। प्रियवंदा एकदम सही होता है। 39 कह रहा है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? संबंधवाचक सर्वनाम होना चाहिए। अब संबंध में क्या होता है? जो और सो की बातें करता है। जैसे कि जो और सो की बातें यहीं से निकल के आती हैं। जो सो, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, ये संबंध को दर्शाता है। और ये सर्वनाम के जो 6 भेद होते हैं उसमें से एक भेद संबंधवाचक सर्वनाम है। लेकिन प्रश्न हमारा क्या किया है? मना कर दिया है। जो व्यक्ति आपत्ति में विचलित नहीं होता वह अवश्य अपनी मंजिल पाता है। जो तो इसमें मिला काम बन जाएगा। मैंने कहा ठीक है, जो इसमें भी मिला काम बन जाएगा। जिसे जैसा या जिसे जैसा करोगे वैसा, जिसे चोट लगती है वही पीर समझता है दर्द। मैं बात कहा, यह अच्छा विचार है, कहीं कुछ मिला? नहीं मिला मेरे भाई। उत्तर केवल केवल ये है, एग्जाम में आपके पूछा गया था। 40 नंबर को देखिएगा। अब 40 के नंबर थोड़ा सा आपको क्या करना है, मैं आपको थोड़ा सा रूल बताऊंगा पढ़ने का, और कैसे कैसे बच्चे कुछ गलत तरीके से समझ नहीं पाते चीज़ों को बता देता हूँ शॉर्ट तरीके में। मैं किस में से आपको कितना निकालना चाहता हूँ मैं बता दूंगा सब। वाक्य में रेखांकित यहाँ पर है, सबको दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से बदलें। भरत को कैकई की करनी पर करुणा हुई। करुणा हुई। भरत को कैकई की करनी पर, काम पर करुणा हुई। करुणा नहीं मेरे भाई, करुणा की बात गलत है बिल्कुल। ये होता है क्षोभ हुई। क्षोभ हुई, करुणा की बात, दुख की बात यहां से नहीं निकल के आती हैं। जो आप उत्तर लगाएंगे याद रखना, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पर आपके सामने बताता हूं। आपका होता है फौजी बैच, एकदम आपके सब ऐप पर मौजूद हैं। ऑफर भी सीमित समय के लिए होता है, जो आपके सामने दिया गया है। मैथ एंड रीजनिंग क्लासेस आपको पता है शाम को एकदम बेसिक से अजय सर की क्लासेस 8 बजे रात में चलती हैं। ऐसा कुछ करना नहीं है, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करना है। इसके माध्यम से पूर्णतः सटीक और सही जानकारी मिलती है। ये आपका इंस्टाग्राम होता है, ये फेसबुक पेज होता है। इस टेलीग्राम के माध्यम से जब जुड़ते हैं तो नए नए अपडेट्स यहीं देखने को मिलता है। और ये आपका ट्विटर का लिंक होता है, जैसे कि आपको पता है जिस माध्यम से आप देख पा रहे हैं वो अपना यूट्यूब। मैंने आपसे बहुत सारा कुछ नहीं पूछा, केवल इतना बात आप लोगों से करूंगा कि जो आपने अभी तक केवल 40 क्वेश्चन किया, जरा मुझे भी बताना कि इस 40 क्वेश्चन में से आप सही और सटीक कितना किए। शर्माने वाली बात नहीं होगी, आपका जितना भी सही होगा उतना आपको बताना है। लेकिन एक बात और पता होना चाहिए, यहाँ पर अगर आप 25 से कम किए हुए हैं तो ये गलत बात है। थोड़ा सा आप अपना स्कोर बढ़ाइए, तभी जाके कुछ होने वाला है। और यही आपका एक ऐसा है कि जो ऊपर की तरफ ले जाएगा। हाँ, इसके थोड़ा सा किसी नए बच्चे का पुराना हो, जो भाई नया बच्चा होगा ना, उसका इससे पीछे भी हो सकता है, तब भी बहुत अच्छा है। लेकिन प्रयास करो कि थोड़ा सा कल्याण हो जाए, तो इस पे चलना पड़ेगा ऊपर की तरफ।
इतना सही होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि आपने कितना किया वो बता देना है, और मैं आपको बता देता हूँ क्या बताने वाला था। ये आपका 3 सर्कल है, और आपके तीनों सर्कल से मुझे पता है कि आपको कैसे कब ले जाना है। मैं कई बार बताया हूँ, ये आपका टारगेट होता है, यहाँ पर मुझे लेके चलना है, ये मेरी भी जिम्मेदारी है, मैं इसे निभा रहा हूँ। इस गोलेम से इसमें से क्रॉस कराऊंगा, फिर इसमें ले चलूंगा, फिर इसमें ले जाऊंगा, आपको आपके अपने गोल की तरफ, टारगेट की तरफ पहुंचा दूंगा। लेकिन मेरे भाई अपने हिसाब से मत पढ़ना, जल्दी 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 जल्दी। दुनिया की तमाम चीज़ पढ़ना, जब प्रैक्टिस कराऊं तो धैर्य से पढ़ना, ताकि इसमें आपको ले जाऊं, फिर इस गोले में, फिर इस गोले में, टारगेट की तरफ ले जाना थोड़ा सा इतना सरल नहीं है। तो मुझे ले जाने का प्रयास करने दो, और मुझे पता है कि आपको मैं ले जा रहा हूं और आप सही दिशा में ले जा रहे हैं। ठीक, चलिए, बहुत अच्छा। क्लास को एक बार सभी की सभी बच्चे लाइक कर लें मन से, ताकि मन उत्साह आपका हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। कल मुलाकात जब होगी तो अपने ही निर्धारित समय पे होगी। क्लास कब चलती है मेरे भाई? केवल 5 बजे। ठीक है, चलिए समय के साथ होते हैं अलविदा। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।